हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। आज की वीडियो भक्ति काल पर आधारित है। भक्ति काल से परीक्षा में आने वाले सभी पॉइंट्स लिए हैं जो आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो समय जाया न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता उपनिषद में मिलता है। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का अभिमत है। विद्वान प्रस्तोता अभिमत। भक्ति को ईसाइयत की देन किसने माना है? ग्रियर्सन ने माना है। भक्ति को इस्लामिक आक्रमण की प्रक्रिया किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ है, ये किसने कहा है? गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहा है। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, ये किसका कथन है? रामविलास शर्मा का। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के मत निम्न प्रकार हैं। भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये कथन किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये पंक्ति बहुत ही अक्सर पूछी जाती है। भक्ति द्रवण उपजी लाए रामानंद प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। ये कबीरदास की बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है। आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। ये कथन जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। उसके सामने भी उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुष का अपमान होता था और वे कुछ भी ना कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे और ना बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग क्या था? ये इतना बड़ा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ
अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये रामचंद्र शुक्ल के विरोध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन। म्लेच्छाक्रांतेषु देशेषु पापय कनलेषु च शतपीडाव्यग्रलोकेषु कृष्ण एवं गर्तमम्। ये वल्लभाचार्य कृष्ण नामाश्रय स्तोत्र से पंक्ति ली गई है। यहाँ से जॉर्ज गिरिसन ने भक्ति को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। ये अक्सर क्वेश्चन बनता है कि भक्ति को स्वर्ण युग किसने कहा है? जॉर्ज गिरिसन ने कहा है। डॉक्टर राम विलास शर्मा ने भक्ति को लोक जागरण काल नाम से पुकारा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है। अब ये एक जैसे कथन है। लोक जागरण काल रामविलास शर्मा ने कहा है और लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ये पॉइंट नोट कर लें। निर्गुण धारा ज्ञान आश्रयी शाखा। निर्गुण धारा के ज्ञान आश्रयी शाखा को विद्वानों ने कई नाम दिया है जो इस प्रकार है। प्रस्तोता नामकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञान आश्रयी शाखा कहा किसको? निर्गुण धारा को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति कहा। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं अक्सर। राम कुमार वर्मा ने संत काव्य कहा। परशुराम चतुर्वेदी ने संत काव्य कहा। गणपति चंद्र गुप्त ने संत काव्य कहा। संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रस्तोता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति का प्रथम कवि कबीर को ही माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कबीर को माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने नामदेव को, राम कुमार वर्मा ने नामदेव को, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कबीर को भक्ति का प्रथम कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही हैं। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया है। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। इन्होंने सन 1190 में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित हैं। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक माने जाते हैं, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत ज्ञानेश्वर को माना जाता है। ये परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वारकरी संप्रदाय किससे संबंधित है? संत ज्ञानेश्वर से। महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव का संक्षिप्त जीवन परिचय। संप्रदाय, जन्म, मृत्यु, जाति, गुरु, रचना। वारकरी संप्रदाय 1135 में और मृत्यु 1215 ईस्वी में। गुरु दर्जी, इनकी जाति थी दर्जी और इनके गुरु का नाम था विसोबा खेचर। इन्होंने 2 रचनाएं लिखी हैं, अभंग नाम से मराठी में और हिंदी में गुरु ग्रंथ साहिब में। नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा
यहाँ पे संप्रदाय दे रखा है, यहाँ पे नामदेव का नाम होना चाहिए था। और इन्होंने इनका जन्म 1135 में और मृत्यु 1215 में। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। सरगुण भक्ति के पदों की भाषा ब्रज है। निर्गुण पदों की भाषा नाथपंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या सदपुड़ी भाषा है। प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय। संत कवि, जन्म मृत्यु, जन्मस्थल, गुरु का नाम, जाति, माता पिता। संत रैदास का जन्म 1388 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1518 में। इनका जन्म स्थान काशी है। इनके गुरु का नाम रामानंद है और इनकी जाति चमार है। कबीरदास का जन्म 1398, मृत्यु 1518। इनका जन्म स्थान काशी। इनके गुरु का नाम रामानंद, जाति इनकी जुलाहा, माता पिता नीरू नीमा। जम्बनाथ का जन्म 1451, इनकी मृत्यु 1523 में। नागौर इनका जन्म स्थान है। इनके गुरु का नाम बाबा गोरखनाथ है और इनकी जाति राजपूत है। हरिदास निरंजनी का जन्म 1455 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1543 में हुई थी और इनका जन्म स्थान डीड़ बाड़ था और इनके गुरु का नाम प्रागदास था। गुरु नानक का जन्म 1469 में और इनकी मृत्यु 1538 में। जन्म स्थान इनका ननकाना है। इनकी जाति खत्री और इनके माता पिता कालूराम और तृप्ता। सींगा का जन्म 1519 में हुआ था और मृत्यु 1659 में। जन्म स्थान खजूर मध्य प्रदेश। गुरु का नाम मन रंगीर, जाति इनकी ग्वाला थी। लालदास का जन्म 1540 में हुआ था, मृत्यु 1648 में और इनका जन्म स्थान अलवर है। इनके गुरु का नाम गदन चिश्ती है और ये नेव जाति के थे। दादू दयाल का जन्म 1544, मृत्यु 1603। इनका जन्म स्थान अहमदाबाद और इनके गुरु का नाम वृद्ध भगवान था और इनकी जाति धुनिया थी। मलुक दास का जन्म 1574 में हुआ था, मृत्यु 1682 में। जन्म स्थान इलाहाबाद था। गुरु का नाम पुरुषोत्तम था और ये खत्री जाति के थे। इनके पिता का नाम सुंदरदास। बाबा लाल का जन्म 1590 में हुआ था, मृत्यु 1655 में। इनका जन्म स्थान पंजाब था और ये क्षत्रिय जाति के। ये यहाँ पे मिस्टेक है क्योंकि यहाँ पे इनका कोई पुत्र नहीं था। सुंदरदास का जन्म 1596, उनकी मृत्यु 1689। इनका जन्म स्थान जयपुर और गुरु का नाम दादू दयाल, जाति इनकी थी बनिया और माता पिता थे परमानंद और सती। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। बच्चन सिंह ने प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता किसे माना है? कबीर को। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी था।
ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। यहाँ से क्वेश्चन और एक बनता है कि कबीर किसके समकालीन थे, तो ये याद रखना सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया था। ये पॉइंट भी नोट कर लेना कि कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया था। बीजक के 3 भाग हैं, रामायणी, शबद और साखी। रचना, अर्थ, प्रयुक्त छंद, भाषा। रामायणी रामायण, रामायणी का अर्थ है रामायण। इसमें दोहा चौपाई, चौपाई प्लस दोहा है। इसकी भाषा ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है। शबद, शबद का अर्थ होता है शब्द। ये पद में लिखी गई है। इसकी भाषा ब्रज भाषा और पूर्वी हिंदी बोली है। साखी, साखी का अर्थ होता है साक्षी। ये दोहा में लिखी गई है। राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। कबीर की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी, सदुक्कड़ी आदि नाम से अवैध किया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को भाषा का डिक्टेटर कहा है। कबीर को क्या कहा है? भाषा का डिक्टेटर। किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीनतम प्रति सन 1512 ईस्वी में लिखी गई। कबीर के भाषा के संबंध में विद्वानों ने मत प्रस्तुत किए हैं। विद्वान कबीर की भाषा, श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को भाषा के डिक्टेटर कहा है। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण कथन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ा जा रहा था। ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। दूसरा कथन भी उन्हीं का है। इन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। ये कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। भाषा बहुत परिष्कृत और परमार्जित न होने पर भी कबीर की युक्तियों ने कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। ये भी कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में। कबीर की पत्नी का नाम लोई तथा पुत्र पुत्री का नाम कमाल कमाली था। संत रैदास का अन्य नाम रविदास है और ये मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। ये पॉइंट भी अक्सर पूछा जाता है। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। क्वेश्चन बनता है कि रैदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? तो 40। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक और आदि गुरु थे। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी तथा उनके दो पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं हैं जपू जी, आसदीवार, रहीरास और सोहिला। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जपू जी नामक दर्शन
का सार तत्व। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल संबंधित संत कवि। संभरा थल समाधि स्थल किसका है? जम्बनाथ का है। ये पॉइंट भी याद करना। अलख दरीवा सत्संग स्थल किसका है? दादू दयाल का है। बाबा लाल का सैल बड़ौदा बाबा लाल का है। मगहर मृत्यु स्थल किसका है? कबीरदास का है। सांगानेर मृत्यु स्थल सुंदरदास का है। भराने राजस्थान मृत्यु स्थल दादू दयाल का है। द्वारका मृत्यु स्थल मीराबाई का है। संत कवियों द्वारा प्रतिवर्तित संप्रदाय, मुख्य केंद्र और उनके प्रमुख शिष्य। कबीर पंथ कबीर का है। केंद्र इसका काशी है और इनके शिष्य धर्मदास। सिख संप्रदाय गुरु नानक का है। केंद्र पंजाब था। उदासी संप्रदाय श्रीचंद का है। बिश्नोई संप्रदाय जम्मूनाथ का है। इनका केंद्र था बीकानेर। इनके शिष्य थे हावली पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ, मालदेव। निरंजनी संप्रदाय हरिदास निरंजनी का और ये डीडवाड़ा। नारायण इनके शिष्य थे नारायण दास, रूपदास। दादू पंथ लाल पंथ लालदास का है और इसका केंद्र अलवर था। दादू पंथ दादू दयाल का है। इनका स्थान राजस्थान है। इनके शिष्य रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास और जनगोपाल। बाबा लाली संप्रदाय बाबा लाल का है। इनका केंद्र था गुरुदासपुर। बाबरी बाबरी ये एक जगह पे हो गया। यहाँ पे बाबरी संप्रदाय बाबरी साहिबा का, ये थोड़ा सा नोट कर लेना। बाबरी संप्रदाय बाबरी साहिबा का है। सतनामी संप्रदाय जगजीवन दास नर लोन का है। इनके शिष्य गोविंद साहब, भीका साहब और लास्ट साधो संप्रदाय वीर भानु का है और ये इनका केंद्र फरुखाबाद है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कल की वीडियो क्वेश्चनों पर आधारित होगी। तो थैंक यू।